बिना किसी से कोई चर्चा किए, बिना अधिक सोच विचार किए, बिना अपने आसपास देखे स्वामी एक चट्टान पर चढ़े और उस शार्कग्रस्त जल में कूद पड़े। कूदने के शब्द से अनेक लोगों का ध्यान उस ओर आकृष्ट हुआ। तट पर जमा हुई भीड़ ने देखा कि वह युवा सन्यासी सागर में तैरता हुआ श्रीपाद शिला की दिशा में बढ़ रहा था। आसपास का सागर बहुत अशांत था। लहरों पर लहरें उठ रही थीं, थपेड़ों पर थपेड़े पड़ रहे थे, जैसे लहरें सन्यासी को उसके दुस्साहस पर चेतावनी दे रही हों। किंतु स्वामी का मन उस सागर से भी अधिक व्याकुल था। उन्हें लहरों पर नृत्य करती अपनी माँ दिखाई दे रही थी। आकृति स्पष्ट नहीं थी, चारों ओर वाष्प का आवरण था। निहारिकाओं के समान वह आकृति बन और बिखर रही थी। उसकी मुद्राएं पल पल परिवर्तित हो रही थी। कभी वह हंसकर भुजाएं बढ़ा देती थी, जैसे गोद में उठा लेंगी। कभी केवल मुस्कान से आकृष्ट कर रही थी। कभी माथे पर त्योरी आ जाती थी। तुझमें माँ से मिलने की अटूट आतुरता क्यों नहीं है? समुद्र से डरता है, शार्कों से डरता है, उन तुच्छ जीवों की शक्ति पर तुझे विश्वास है और अपनी माँ जगदम्बा की शक्ति पर विश्वास नहीं है? माँ नहीं चाहेंगी तो कोई महामत्स्य तेरे निकट भी कैसे आएगा? और माँ की इच्छा होगी तो इन लहरों से तुझे कौन बचा सकता है? समर्पण नहीं है तुझमें? विश्वास का कच्चा है क्या? तू समुद्र की गोद में नहीं, अपनी माँ की गोद में है। माँ अपनी भुजाओं में थोड़ा हिलाए डुलाए, ऊंचा उचका दे, उछाल दे तो क्या उससे संतान का अहित हो सकता है? देखा है किसी बच्चे को इस प्रकार माँ के हाथों से गिरकर चोट खाते, प्राण गंवाते? स्वामी तैरते जा रहे थे। कैसा अच्छा लग रहा था। वह थे और उनकी माँ थी। उनके मध्य कोई नहीं था। उनके मन में माँ से मिलने की जितनी और जैसी उत्कंठा आज थी, उसका एक विचित्र सा सुख था। लग रहा था कि वह प्रकृति से जैसे कोई खेल खेल रहे हैं। वह माँ से मिलना चाहते थे और प्रकृति मार्ग में विभिन्न प्रकार की बाधाएं फैलाए बैठी थी। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को सामने देखकर दौड़ता हुआ सीधा उसके पास जा रहा हो और कोई व्यक्ति खेल खेल में ही मार्ग में अपनी बाँह फैलाकर उसको रोक ले, अपनी टांग अड़ाकर उसे आगे न जाने दे, या आँखों के सामने अपनी हथेली रखकर माँ को दृष्टि से ओझल कर दे। किंतु वह वैसे शिशु नहीं थे कि माँ की आँख से ओझल होते ही हताश होकर रो पड़ते। वह जानते थे कि माँ उनके निकट ही है, आसपास है। वह उन्हें देख रही है, लीला कर रही है। माँ और बेटा लुका छिपी खेल रहे हैं। उन्होंने माँ को खोज लिया तो ठीक, अन्यथा माँ ही उन्हें गोद में उठा लेंगी और खिलखिलाकर हंस पड़ेंगी। स्वामी ने समुद्र बहुत बार देखा था, किंतु पानी के इतने ऊंचे उठते पहाड़ पहले कभी नहीं देखे थे। लहरों से उन्होंने बहुत खेल खेले थे, किंतु लहरों ने अजगर बनकर उनको इस प्रकार कभी नहीं बांधा था, न इस प्रकार उठा उठाकर फेंका था, जैसे हाथी क्रुद्ध होकर किसी को अपने सूंड में उठा उठाकर दूर फेंकता रहे, या फिर क्रुद्ध ऋषभ किसी के प्राण लेने के लिए उसे अपने सींगों पर उठा उठाकर ऊंचे से ऊंचे उछालने का प्रयत्न करे। समुद्र में कूदने से पहले उन्होंने लोगों से शार्क की चर्चा सुनी थी। किसी ने नहीं कहा था कि यहाँ समुद्र बहुत भयंकर था। सभी ने यही कहा था कि इसमें रहने वाले जलचर अत्यंत हिंस और मानवभक्षी थे। सहसा स्वामी की समझ में अपनी माँ का खेल आ गया। वस्तुतः समुद्र उन्हें उछाल नहीं रहा था, उन्हें शार्कों से बचा रहा था। लहरें उन्हें छोड़ती तो शार्क उन्हें पकड़ते। लहरें उन्हें अपने सिर पर उठा लेती थी और शार्क
नीचे से ही मुंह बाएं उन्हें देखते रहते थे। लहरें उन्हें ऊपर ही ऊपर से समुद्र पार करा रही थी, जैसे वे सागर के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हों। क्या हनुमान ने भी इसी प्रकार सागर पार किया था? कहा जाता है कि उन्होंने कूदकर एक छलांग में ही सागर पार कर लिया था। किंतु उनकी समुद्री यात्रा में बाधाएं तो सारी समुद्र में से ही उपजी थी, तो वे तैर ही रहे होंगे, किंतु इसी प्रकार तैर रहे होंगे जिसमें जल में कम और हवा में अधिक रहे होंगे। सहसा उन्हें पानी में कम होने का आभास हुआ और उन्होंने देखा कि वे श्रीपाद शिला के निकट पहुंच गए थे। पैरों के नीचे उन्हें चट्टानों का ठोस आधार मिल गया था, किंतु सामने जहाँ वे हाथ टेक कर पानी से बाहर आने की सोच रहे थे, वहीं एक महामत्स्य बैठा सुस्ता रहा था अथवा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह अभी उनकी बाँह को अपने दांतों में चीतकर उन्हें घसीटता हुआ जल में ले जाएगा, तो इतना तैरकर थक गए स्वामी आत्मरक्षा के लिए क्या कर पाएंगे? किंतु महामत्स्य समुद्र में से सहसा इस प्रकार प्रकट हो गए एक नए जीव को अपने इतने निकट देखकर जैसे घबरा गया और अपने बचाव के लिए समुद्र की शरण में चला गया। उसके द्वारा खाली किए गए स्थान पर अपना हाथ टिका स्वामी समुद्र से बाहर आ गए। अब वे पूर्णतः आश्वस्त थे कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। उन्होंने दृष्टि उठाकर देखा, सागर और आकाश मिलकर एक हो रहे थे। उनके मध्य की दूरी लहरों ने मिटा दी थी। वेदांत का कितना अच्छा उदाहरण था। सारी प्रकृति मिलकर एक रूप हो गई थी। यह जगदम्बा का निराकार रूप था, वास्तविक रूप। शरीर तो वे किसी कारणवश धारण करती थी। स्वामी का मन भी लहरों के समान ही नाच रहा था। वे आगे आए। श्रीपाद चिन्ह वहाँ से दूर नहीं थे। स्वामी की आंखों में अश्रु आ गए। शरीर रोमांचित हो उठा और मन उमड़ उमड़ कर मुंह की ओर आने लगा। यहाँ उनकी माँ ने तपस्या की थी। वे घुटनों के बल वहीं बैठ गए। माँ, तुम्हारी तपस्या से पाषाण पिघल गए थे और तुम्हारे चरण चिन्ह यहाँ अंकित हो गए थे। यह भक्तों ने बाद में तुम्हारी प्रतिमा स्थापित की थी और तुमने स्वयं ही सागर का जल बनकर उस मंदिर और प्रतिमा को धो दिया। क्यों करती हो माँ ऐसा? तुम क्यों करती हो? किसी के मन में प्रेरणा बनकर उभरती हो कि वह तुम्हारी प्रतिमा बनाए, तुम्हारा मंदिर बनाए, और कहीं किसी और के मन को प्रेरित करती हो कि वह तुम्हारे मंदिर को तोड़ दे, प्रतिमा को खंडित कर तुम्हें अपमानित करे। सहसा स्वामी का मन ठहर गया। क्या माँ भी मान अपमान का अनुभव करती हैं? क्या अपना मंदिर बनता देख वे प्रसन्न होती हैं और मंदिर के खंडित होने पर उनको कष्ट होता है? क्या माँ को भी यश की तृष्णा है? उन्हें भी सम्मान की भूख है? ऐसा होता तो उनका मंदिर कैसे टूट सकता था? उनकी प्रतिमा कैसे खंडित हो सकती थी? यह तो मनुष्य का ही मन था कि अपने अहंकारवश स्वयं को सारी सृष्टि को पृथक मानता था, अपने मान सम्मान की चिंता करता था, अपना यश अपयश मानता था, स्वयं को किसी से छोटा और किसी से बड़ा मानता था। स्वामी ने माँ के चरणों के सम्मुख माथा टेक दिया। दर्शन दो माँ, प्रत्यक्ष दर्शन दो, अपना दिव्य रूप दिखाओ। एक बार दक्षिणेश्वर में तुम्हारा आभास पाया था तो मेरी मोह माया नष्ट हो गई थी। अब एक बार तुम्हारे प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए तो यह सुख दुख सब मिट जाए, चिंताएं और समस्याएं समाप्त हो जाएं। मैं तुम्हारे चरणों में बैठा तुम्हारे सुंदर मुख को निहारता रहूं, तुम्हारी आनंद स्वरूप प्रतिमा को देखता स्वयं को भूला रहूं। मेरे लिए
इस माया मोह का अस्तित्व ही न रहे। सहसा स्वामी को माँ की सजीव उपस्थिति का भान होने लगा। माँ यहीं थी, उनके आसपास थी, अपने विराट रूप में उनके चारों ओर थी, बस प्रकट नहीं हो रही थी। पल पल में आकाश और समुद्र के रंग बदल रहे थे। मेघों और झंझावातों के रूप बन और बिगड़ रहे थे। पवन का अलौकिक संगीत जैसे किसी आनंद नगरी का निर्माण कर रहा था, और उसमें से स्वामी को माँ की संगीतमयी वाणी सुनाई पड़ रही थी। तू आया तो है पुत्र, किंतु किस लिए आया है? सागर का सौंदर्य देखने तो नहीं आया। सोच पुत्र, ध्यान कर, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर। मुझे प्रत्यक्ष देखना चाहता है या चाहता है कि मैं तेरे हृदय में सदा निवास करूं? बोल, क्या चाहता है, क्षण भर के दर्शन अथवा सदा का हृदय निवास? स्वामी ने आंखें खोली तो उन्हें आभास हुआ कि कोई और भी उनके निकट है। दो व्यक्ति हाथ जोड़े उनके सामने खड़े थे। मैं सदाशिव पिल्ले और ये सुब्बा राव। हमने आपको समुद्र में कूदते देखा था। हम आपकी कुशलता का समाचार लेने आए हैं। मैं सकुशल हूँ, स्वामी ने बहुत मंद स्वर में कहा। आपने कल से कुछ खाया भी नहीं है, सुब्बा राव ने कहा। हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप ध्यान से उठें तो हम आपसे लौट चलने की बात भी करें। मैं आपका आभारी हूँ, आपने मेरा इतना ध्यान रखा, स्वामी ने भाव शून्य निर्विकार स्वर में कहा। हम आपके लिए कुछ भोजन भी लाए हैं। आप मुझे परेशान न करें, पर आप कल से भूखे हैं, तो एक खोह में कुछ फल और दूध रख जाइए, स्वामी बोले। आवश्यकता अनुसार खा लूँगा। उस अंतिम शिला पर बैठकर स्वामी ने अपना मन एकाग्र किया। वे ध्यान में गहरे उतरते चले गए। उनका ध्यान भारत के वर्तमान और भविष्य पर एकाग्र हो रहा था। देश के इस पतन का कारण क्या है? एक दृष्टा के दिव्य दर्शन के रूप में उन्होंने देखा। क्यों भारत उन्नति की चोटी से पतन के गर्त में गिर गया? उस एकांत में जहाँ चारों ओर झाग और पवन का वेग ही सुनाई पड़ता है, उनके सारे अस्तित्व में मानो भारत का गंतव्य प्राण के रूप में स्पंदन कर रहा था। भारत की उपलब्धियां आकाश के ग्रहों के समान उनके हृदयाकाश में द्युतिमान थी। अनागत शताब्दियां काल के आवरण को हटाकर अपना रहस्य उद्घाटित कर रही थी। भारतीय संस्कृति के क्षमतावान स्वरूप के यथार्थ को स्वामी ने साक्षात देखा। जिस प्रकार कोई वास्तुकार अनबने भवन की कल्पना ईंट और पत्थरों में करता है, उसी प्रकार उन्होंने भारत को उनके मूर्त रूप में देखा, साक्षात देखा, सांगोपांग देखा। उन्होंने देखा कि भारत माता की धमनियों में दौड़ने वाला रक्त कुछ और नहीं, केवल धर्म था। अध्यात्म ही उसका प्राण था। उन्हें अनुभव हुआ, भारत का निर्माण उसी सर्वोच्च आध्यात्मिक चेतना की पुनः प्रतिष्ठा से होगा, जिसने उसे सदा के लिए भक्ति, श्रद्धा और मानवता का पालन बना दिया था। उन्होंने भारत की महानता को देखा। उन्होंने उसकी सीमाओं और दुर्बलताओं को भी देखा। भारत अपनी अस्मिता खो चुका था। अब एकमात्र आशा ऋषियों की संस्कृति में थी। उसे पुनः जगाया जाए, उसे पुनः जीवंत किया जाए, उसे पुनः स्थापित किया जाए। धर्म भारत के पतन का कारण नहीं था, पतन का कारण था धर्म के आदेशों की अवहेलना, उनका उल्लंघन। धर्म का आचरण संसार की सबसे बड़ी शक्ति को जन्म देता है। मोक्षोन्मुखी सन्यासी एक सुधारक, एक राष्ट्र निर्माता, विश्व शिल्पी में परिणत हो गया था। उनकी आत्मा
करुणा से पिघलकर जैसे सर्वव्यापक हो गई। हे भगवान, जिस देश में बड़ी बड़ी खोपड़ी वाले आज 2 सहस्र वर्षों से यही विचार कर रहे हैं कि दाहिने हाथ से खाऊं या बाईं हाथ से, पानी दाहिनी ओर से लूं या बाईं ओर से, अथवा जो लोग फट फट स्वाहा क्रांग क्रू हूँ करते हैं, उनकी अधोगति न होगी तो और किसकी होगी। कालसः सुप्तेषु जागृति कालो ही दुरतिक्रमः। काल का अतिक्रम करना बहुत कठिन है। ईश्वर सब जानते हैं, भला उनकी आंखों में कौन धूल झोंक सकता है। जिस देश में करोड़ों लोग महुआ खाकर दिन गुजारते हैं और 10-20 लाख साधु और 10-12 करोड़ ब्राह्मण उन गरीबों का खून चूसकर जीते हैं और उनकी उन्नति के लिए कोई चेष्टा नहीं करते, वह देश है या नरक? वह धर्म है या उसकी भ्रमित व्याख्या करने वाला पिशाच नृत्य? मैं भारत को घूम घूम कर देख चुका हूँ। क्या बिना कारण के कहीं कोई कार्य होता है? क्या बिना पाप के दंड मिल सकता है? सब शास्त्रों और पुराणों में व्यास के ये 2 वचन हैं, परोपकार से पुण्य होता है और परपीड़न से पाप। देश का दारिद्र्य और अज्ञता देखकर मुझे नींद नहीं आती। क्या हमारे गुरुदेव नहीं कहा करते थे कि खाली पेट से धर्म नहीं होता? वे गरीब जो पशुओं का सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका कारण अज्ञान है। पाजियों ने युग युगों से उनका खून चूसा है और उन्हें अपने पैरों तले कुचला है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबने ही उन्हें पैरों तले रौंदा है। उनके उद्धार की शक्ति भी भीतर से अर्थात कट्टर हिंदुओं से ही आएगी। प्रत्येक देश में बुराइयां धर्म के कारण नहीं, वरन धर्म को न मानने के कारण ही विद्यमान रहती हैं। दोष धर्म का नहीं, समाज का है। स्वामी ने स्पष्ट देखा, संन्यास और सेवा ये युगल विचार ही भारत का उद्धार कर सकते हैं। हाँ, वे अमेरिका जाएंगे। भारत के करोड़ों लोगों के नाम पर उनके प्रतिनिधि बनकर वे अमेरिका जाएंगे। अपने मस्तिष्क की शक्ति से वे वहाँ संपत्ति अर्जित करेंगे। भारत लौटकर वे अपने देशवासियों के उत्थान का प्रयत्न करेंगे या फिर इस प्रयत्न में अपने प्राण दे देंगे। और कोई सहायता करे ना करे, गुरुदेव उनकी सहायता अवश्य करेंगे। उनका वर्षों का चिंतन आज कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा था। उन्हें मार्ग मिल गया था। उन्होंने अश्रु भरी आँखों से सागर को देखा। उनका हृदय अपने गुरु और जगदम्बा के चरणों में नत हो गया। आज से उनका जीवन अपने देश की सेवा को समर्पित था, विशेष रूप से अस्पृश्य नारायण की सेवा के लिए, भूखे नारायणों के लिए, करोड़ों करोड़ दलित और दमित नारायणों के लिए। ब्रह्म का साक्षात्कार, निर्विकल्प समाधि का आनंद उनके जीवन का लक्ष्य नहीं था। जीवन का लक्ष्य था सेवा। उन्होंने नारायण को देखा, संसार के स्वामी, अनुभवातीत किंतु सारे जीवों में व्याप्त। उनका असीम प्रेम कोई भेदभाव नहीं करता, कोई ऊंच नीच नहीं है। शुद्ध और अशुद्ध, धनी और निर्धन, पुण्यात्मा और पापी, किसी में कोई भेद नहीं करते वे। उनके लिए धर्म लाभ ही मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। वेद, ऋषि, तपस्या और ध्यान, आत्म साक्षात्कार, किंतु यह सर्वसाधारण उनका जीवन, उनके सुख दुख, उनकी पीड़ा और दीनता, उनकी निर्धनता और असहायता, मानव यातना से निरपेक्ष, धर्म तत्वहीन और सारहीन था। चौथे दिन सदाशिव पिल्ले और सुब्बाराव पुनः आए।
आज उनके साथ और लोग भी थे। वे लोग इस प्रकार एक सन्यासी को भूखे प्यासे मर जाने की अनुमति नहीं दे सकते थे। किंतु आज स्वामी का मन कुछ बदला हुआ था। उनका व्यवहार शुष्क और हतोत्साहित करने वाला नहीं था। क्या बात है बंधुओं? स्वामी जी, हम आपको वापस ले जाने के लिए आए हैं। क्यों? क्या तुम्हारे देश में एक सन्यासी को एकांत तपस्या करने का अधिकार नहीं है? स्वामी हंस रहे थे। क्यों नहीं है? सुब्बा राव ने साहस कर कहा। किंतु ग्राहों से घिरे एक एकांत द्वीप पर उसे भूखे मरने की अनुमति तो समाज नहीं दे सकता। तो हमारे साथ वापस चलें, सदाशिव ने कहा, और समाज के निकट कहीं अपने अनुकूल स्थान खोजकर तपस्या करें। ठीक है, स्वामी हंस पड़े। माँ ने कहा है, समाज के निकट नहीं, समाज के लिए तपस्या कर। वे लोग स्वामी को लेकर अपनी कठ नौका में वापस कन्याकुमारी आए। तट पर उत्सुक लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। क्या करने गए थे? माँ के चरण चिन्हों को प्रणाम करने गया था। 3 दिनों तक प्रणाम करते रहे। प्रणाम करने में तो एक क्षण ही लगा, स्वामी बोले। 3 दिन तो उन्हें पुकारने में लग गए। आप कौन हैं? मैं श्री रामकृष्ण देव का एक साधारण शिष्य हूँ। वे कौन हैं? वे एक ऋषि थे। स्वामी के चेहरे पर तेज आ विराजा। संसार बहुत शीघ्र उनके विषय में बहुत कुछ जानेगा और उनकी पूजा करेगा। कैसी तपस्या करते हैं आप? जो समाज के दुख दूर कर सके, वे बोले। आपने वहाँ क्या पाया? जिस सत्य की खोज में मैं वर्षों से मानसिक और शारीरिक यात्रा कर रहा था, वह मुझे श्रीपाद शिला पर मिल गया। रामेश्वरम जाना था, किंतु स्वामी सागर तट के साथ साथ न चलकर उत्तर में मदुरै पहुँचे। रामनाट के राजा भास्कर सेतुपति वहीं थे। स्वामी ने उनके पास ट्रावनकोर के युवराज का पत्र भिजवा दिया। सेतुपति ने उन्हें तत्काल बुला भेजा। ट्रावनकोर के युवराज को आप कैसे जानते हैं? तिरुवनंतपुरम में मैं उनके गुरु प्रोफेसर सुंदरामा का अतिथि था। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? युवराज ने कहा था कि आप भारत के राजाओं में अत्यंत मेधावी लोगों में से एक हैं। उससे क्या? मैं आपके साथ देश के लोगों के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। धर्म चर्चा नहीं? नहीं तो कहिए। स्वामी ने उन्हें निर्धन लोगों की शिक्षा, कृषि के विकास, भारत की समस्याओं और भारत की शक्ति के विषय में अपने विचार बताए। सेतुपति स्तंभित रह गए। ऐसा सन्यासी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आप कह रहे हैं कि माँ ने आपको समाज के लिए तपस्या करने के लिए कहा है? जी। सेतुपति अभिभूत हो उठे। आप शिकागो की धर्म संसद में अवश्य जाएं स्वामी जी। मुझे लगता है कि आपके उस सम्मेलन में सम्मिलित होने से भारत माता का भाल अवश्य ऊंचा होगा। भारत के अध्यात्म की ओर सारे संसार का ध्यान आकर्षित करने तथा भावी भारत के निर्माण का श्री गणेश करने का यह स्वर्णिम अवसर है। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ, स्वामी ने कहा, किंतु उसके लिए काफ़ी धन की आवश्यकता है। तो सेतुपति का धन कब और किसके काम आएगा? पर आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों करना चाहते हैं? आप में मुझे भारत का भविष्य दिखाई पड़ रहा है। सेतुपति ने कहा, मेरा दायित्व है कि मैं धर्म कार्य के लिए सागर लांघने आए वानरों की भी सहायता करूं। पर मैं वानर नहीं हूँ। स्वामी हंसे। आप विद्वान और सुदर्शन सन्यासी हैं, किंतु आप हनुमान जी से कम नहीं हैं, जो सागर तरण का संकल्प किए बैठे हैं।
सेतुपति ने रुककर उनकी ओर देखा। आज के युग में अमेरिका ही सोने की लंका है। आप सागर पार करें और उस धरती पर राक्षसी प्रवृत्तियों के घर जला आएं। भारत का सम्मान, जो पश्चिम में बंदी भी है और अपमानित भी, उसे सुरक्षित लौटा लाएं। इसके लिए मैं आपको 10,000 रुपये देने को प्रस्तुत हूँ। पर अमेरिका से पहले मैं रामेश्वरम जाना चाहता हूँ, स्वामी ने कहा। और अमेरिका? उपयुक्त अवसर पर आपको अपने निश्चय की सूचना दूंगा। स्वामी चले गए तो जैसे सभासद सजीव हुए, उनकी वाणी फूटी। आपका 10,000 का प्रस्ताव ठुकरा कर चला गया। इतना भी नहीं सोचा कि इससे दाता का कितना अपमान होता है। रामेश्वरम में समुद्र के पवित्र जल में स्नान करने और मंदिर में पूजा करने के पश्चात स्वामी को लगा कि उनके जीवन की एक चिर इच्छा पूर्ण हुई है। वे धनुषकोडी तक गए। वहाँ का भूगोल देखकर वे चमत्कृत हो रह गए। राम जी ने भी कैसा स्थान चुना था लंका प्रवेश के लिए। सारे सागर तट पर यह लंका का निकटतम स्थल था। वानरों ने घूम फिरकर सारा सागर तट छान मारा होगा, तभी तो वे राम जी को यह सूचना दे पाए होंगे कि यह निकटतम स्थल था। पहले इस स्थान को अपने अधिकार में किया होगा ताकि यहाँ सेतु निर्माण की सामग्री सुरक्षित रखी जा सके, सेतु बनने की गतिविधि निर्बाध चल सके। फिर राम ने अपने प्रभु महादेव शिव की उपासना कर इस स्थान को रामेश्वरम घोषित किया होगा। यह स्थान वानर सेना का स्कंधावार रहा होगा। सेतु की रक्षा का प्रबंध यहीं से संचालित होता होगा। कौन होगा सेतुपति उस समय? राम कथा में तो उसकी चर्चा नहीं है, किंतु वह सुग्रीव का कोई सेनापति ही रहा होगा। संभव है कि युद्ध के पश्चात उसी सेनापति को इस सेतु और रामनाट के क्षेत्र का अधिपति बना दिया गया होगा। सेतु की रक्षा और उसके रख रखाव के लिए आवश्यक धन रामनाट की आय से ही आता होगा। तो भास्कर सेतुपति सुग्रीव के उसी सेनापति का वंशज होगा, किंतु उसे किसी वानर का वंशज कहा जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। कई दिनों तक स्वामी भिक्षा मांगते दिशाओं और मार्ग से निरपेक्ष पैदल चलते जा रहे थे। सहसा मार्ग में धूल अधिक उड़ने लगी। अकस्मात ही आंधी चल पड़ी। उन्होंने घूमकर देखा, एक गाड़ी आ रही थी और उसके निकट पहुंच चुकी थी। वे एक किनारे होकर ठहर गए। गाड़ी पास आकर रुकी और उसमें से मन्मथनाथ भट्टाचार्य प्रकट हुए। मैं तब से कह रहा था कि मेरे साथ चलिए, और आप धूल भरे मार्गों पर पैदल चलने की हट पकड़े हुए हैं। धूल धूसरित पदाति सन्यासी, कैसा रोमांटिक विचार है। कमंडलू में कुछ है क्या? भिक्षाटन करके आ रहे हैं? स्वामी मुस्कुराए। आप कहाँ से आ रहे हैं मन्मथ बाबू, और कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अपनी नौकरी के चक्कर में घूम रहा हूँ, अब पौंडीचेरी जा रहा हूँ, मन्मथ बाबू ने कहा। आइए गाड़ी में बैठिए, मार्ग में बातें होंगी। स्वामी गाड़ी में बैठ गए। कहाँ कहाँ से हो आए? कन्याकुमारी, मदुरै, रामेश्वरम। और अब? अभी निश्चय नहीं किया। तो मेरे साथ चलिए, मन्मथ बाबू बोले। पांडिचेरी में कुछ दिनों का काम है, आप विश्राम करें, फिर हम एक साथ मद्रास चलेंगे। वहाँ आप मेरे घर पर बहुत सुविधा से रह सकते हैं। वहीं से आपको शिकागो भेजने का प्रबंध करेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मन्मथ बाबू, माँ ने कहलवा दी। तो चलो, माँ की ही इच्छा पूरी हो। पौंडीचेरी का सागर तट सचमुच बहुत सुंदर था। सागर तट
और नगर में बने हुए फ्रांसीसी रुचि के भवन पौंडीचेरी का रूप अंग्रेज़ों द्वारा शासित प्रदेशों से कुछ भिन्न कर देते थे। स्वामी जी, आप तमिल जानते हैं? थोड़ी थोड़ी समझ सकता हूँ, किंतु उसमें भली प्रकार संवाद नहीं कर सकता, स्वामी ने अंग्रेजी में कहा। अलासिंघा चौंके। उन्होंने जीवन में पहली बार किसी सन्यासी को अंग्रेजी बोलते सुना था। मैं एमसी अलासिंगा पेरूमल हूँ। पाचियप्पा कॉलेज मद्रास से संबंधित हाई स्कूल का हेडमास्टर हूँ, उन्होंने कहा। यो मेरे मित्र बालाजी तथा जीजी नरसिम्हाचारी हैं। हमारे कुछ अन्य मित्र भी हमारे साथ पौंडीचेरी आए हुए हैं। हमने देखा कि आप यहाँ लिखकर लगाए गए कुछ आदेशों को बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। तभी उत्सुकता जागी कि आप तमिल और अंग्रेजी में से कोई भाषा पढ़ और समझ सकते हैं क्या? मद्रास के आप लगते नहीं, इसलिए तमिल नहीं जानते होंगे, और हिंदू सन्यासी को अंग्रेजी का ज्ञान हो नहीं सकता। प्रभु की कृपा है कि थोड़ी अंग्रेजी और फ्रांसीसी पढ़ और समझ लेता हूँ। स्थान कहाँ है आपका? परिव्राजक हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है स्वामी जी। स्वामी ने उनकी ओर देखा। भ्रमण का क्या लाभ है? सन्यासी एक स्थान पर टिककर तपस्या क्यों नहीं करता? 2 कारण हैं, स्वामी ने कहा। एक तो किसी स्थान विशेष और समाज विशेष से मोह ना हो, और दूसरा भ्रमण के बिना जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भ्रमण केवल भारत में ही हो? पेरूमल ने कहा। ज्ञान केवल भारत में ही है? आध्यात्मिक ज्ञान तो केवल भारत में ही है, स्वामी बोले। फिर भारत के चारों धाम करने का अर्थ पूरे भारतवर्ष से अपना रागात्मक संबंध स्थापित करना भी है। यह राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति का ही एक अन्य रूप है। वे रुके। वैसे विदेश भ्रमण का कहीं निषेध नहीं है। सन्यासी हो? सहसा किसी ने उन्हें संस्कृत में टोका। स्वामी ने दृष्टि उठाकर देखा। एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण अपनी परंपरागत वेशभूषा में उनके सामने खड़ा था। हाँ, हिंदू हो? मैं तो यही मानता हूँ। शास्त्र पढ़े हैं? संस्कृत जानते हो? स्वामी ने उसके ये सारे प्रश्न बहुत अटपटे लगे। वह तो जैसे उनकी परीक्षा ले रहा था और कैसी पुलिसिया पड़ताल कर रहा था। लाइसेंस है? कुछ ना कुछ तो जानता ही हूँ महाराज, पर आपकी जिज्ञासा क्या है? तुम कुछ नहीं जानते, सामान्य जन को शास्त्र विरोधी बातें बता रहे हो। स्वामी समझ गए कि उनका सामना एक रूढ़िवादी, कट्टरपंथी और अहंकारी पंडित से हो गया है। कुछ विवाद होने की भी संभावना थी। वह व्यक्ति विद्वान कम और उग्र अधिक था। क्या कह दिया? स्वामी कुछ चकित थे। शास्त्रानुसार हिंदुओं को न विदेश जाने, न विदेशियों और विधर्मियों से संपर्क करने तथा अपना ज्ञान उनके साथ बांटने की अनुमति है। तो फिर समाज में सुधार कैसे होगा? स्वामी बोले। देश और समाज में प्रगति कैसे होगी? हिंदू धर्म को सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। पश्चिम में सब म्लेच्छ हैं, उनके साथ संपर्क हिंदुओं को दूषित ही करेगा, वह बोला। समुद्र यात्रा की चर्चा सुनकर ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। उसने अपना अंगूठा स्वामी के चेहरे के सामने नचाया। कदापि नहीं। राम भी तो सागर पार कर लंका गए थे। अपने को श्री राम समझते हो? वे गए थे म्लेच्छों और राक्षसों को मारने। तुम म्लेच्छों से मिलने की बात कर रहे हो। प्रकृति ने स्वयं ही हिंदू राष्ट्र और म्लेच्छों को विलग करने के लिए उनके मध्य समुद्र बना दिया है, वह बोला। समय आ गया है
कि हिंदू धर्म आत्मनिरीक्षण करे। स्वामी बोले, पश्चिम के साथ अपने गौरव, संस्कृति और महत्व की तुलना करे। अपने मूलभूत सिद्धांतों को त्यागे बिना नए युग और नई परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढाले। पंडित ने बहुत उग्र रूप से विरोध किया। हिंदू धर्म को न आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है, न संशोधन की, और न किसी प्रकार की तुलना की। पश्चिम में केवल म्लेच्छ रहते हैं, उनसे संपर्क से हिंदू धर्म पतित ही होगा। स्वामी का स्वर भी कुछ उग्र हो गया। प्रत्येक सुशिक्षित हिंदू का यह दायित्व है कि वह हिंदू सिद्धांतों को व्यावहारिकता की कसौटी पर कसे। हमें अपनी भूतकालीन अंध गुफाओं से बाहर निकलना चाहिए और आगे बढ़ते हुए प्रगतिशील विश्व को देखना और समझना चाहिए। यह सब अंग्रेजी पढ़े मूर्खों की बकवास है, पंडित ने चिल्लाकर कहा। समय है कि क्षुद्र जन अपना अधिकार मांगें। सुशिक्षित हिंदुओं का दायित्व है कि वे दमित और पिछड़े हुए लोगों को शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें आर्य बनाएं, सामाजिक समता का सिद्धांत अपनाएं, पुरोहितों के पाखंड को निर्मूल करें, जातिवाद के दूषित सिद्धांतों को समाप्त करें और धर्म के उच्चतर सिद्धांतों को प्रकट कर उन्हें व्यवहार में लाएं। पंडित को क्रोध आ गया। बोला, भिक्षा मांगने वाला एक परिव्राजक धर्म के विषय में क्या जानता है? तुम अभी बच्चे हो। जो कुछ तुम कह रहे हो वह कभी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। वह चला गया। तब स्वामी का ध्यान गया कि पेरूमल और उनके मित्र अभी भी उनसे चर्चा करने की प्रतीक्षा में खड़े हैं। आप कब तक पौंडीचेरी में हैं? पेरूमल ने पूछा। माँ ही जाने, स्वामी बोले। जिस दिन मन्मथ बाबू का काम पूरा हो जाएगा हम यहाँ से चल पड़ेंगे। कहाँ जाएंगे? बालाजी ने पूछा। मद्रास। मन्मथ बाबू मद्रास में ही नौकरी करते हैं। हम आपसे मद्रास में भी मिलेंगे, पेरूमल ने कहा। यहाँ भी एक संध्या आपके साथ बैठकर कुछ चर्चा करें। सन्यासी के द्वार पर दरबान नहीं हुआ करते। अगले दिन संध्या समय तीनों मित्र स्वामी से मिलने आए। कल उस पंडित से आपकी जो चर्चा नहीं हुई, स्वामी हंसे। धक्के मुक्के से कहासुनी हो गई। आप उसे जो भी कहें, हमें तो उसमें बहुत प्रकाश दिखाई दिया है, पेरूमल ने कहा। आधुनिक शिक्षा हमारे मन में अपने धर्म और संस्कृति के संबंध में अनेक संशय और प्रश्न उत्पन्न करती है। हमारे प्राचीन पंडित उन संशयों को दूर करने के स्थान पर वितंडावाद करते हैं, जिससे हमें कोई लाभ नहीं होता। ऐसे में इच्छा होती है कि एक आधुनिक विद्वान से अपने धर्म और संस्कृति को जाने समझें। आपने एकदम मेरे मन की बात कही थी कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने धार्मिक सिद्धांतों की परीक्षा करे, उन्हें आधुनिकता की कसौटी पर कसे। तो आप मेरी प्रशंसा करने के लिए उपस्थित हुए हैं? स्वामी हंस रहे थे। नहीं, पेरूमल हंसे। हमें हिंदू के संपादक से यह ज्ञात हुआ है कि शिकागो में धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। उसमें संसार के सारे देशों से विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों को बुलाया जा रहा है, पेरूमल ने कहा। किंतु अभी तक नहीं सुना कि सनातन धर्म के किसी प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया गया है। क्या प्रमाण है? हिंदू के संपादक के पास तो निमंत्रण आया है, किंतु जगत गुरु शंकराचार्य के पास नहीं। हिंदू के संपादक की इस संसद में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने न तो उसके विषय में सूचनाओं को ध्यान से पढ़ा है और न ही उन्हें संभाल कर रखा है। इतना तो उन्होंने बताया है कि उन्हें धुंधला सा स्मरण है कि थियोसोफिस्ट, जैन, बौद्ध, ब्राह्म समाज, आर्य समाज इत्यादि संगठनों को निमंत्रित किया गया है।
स्वामी चिंतित दृष्टि से उसकी ओर देख रहे थे। हम चाहते थे कि वहाँ हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व हो, किंतु उसके उपयुक्त कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। बालाजी ने कहा, अब कोई दिखाई दे गया? स्वामी ने जैसे परिहास में पूछा। आप हैं ना? पेरुमल ने कहा, हम चाहते हैं कि आप वहाँ जाएं। तुमने मुझ में ऐसा क्या देख लिया भाई? स्वामी बोले कि मैं सागर तट पर एक उद्दंड पंडित से झगड़ा कर सकता हूँ? नहीं, हमने बहुत कुछ देखा है और बहुत सोच समझकर आपके पास आए हैं। पेरुमल बोले, इच्छा तो मेरी भी है, किंतु मैं माँ के आदेश के बिना नहीं जाऊँगा। माँ का आदेश? वह कैसे आएगा? वे पत्र लिखने से तो रही। पेरुमल को लग रहा था कि स्वामी असंभव बात कर रहे हैं। उन्होंने आज तक नहीं सुना कि किसी व्यक्ति को किसी भी देवी अथवा देवता ने यात्रा का आदेश दिया हो। नहीं, पत्र तो नहीं लिखती। स्वामी ने ठहाका लगाया, तार भेज देती हैं। पौंडीचेरी छोड़ने से पहले मनमथ बाबू ने मैसूर में अपने एक मित्र को पत्र लिखा था कि स्वामी उनके साथ हैं और वे उनके साथ मद्रास जाएंगे। उस मित्र ने मद्रास में अपने अनेक परिचितों को सूचित कर दिया कि स्वामी निकट भविष्य में मद्रास आ रहे हैं। मनमथ बाबू रहमत बाग बीच रोड संत थोम में रहा करते थे। स्वामी को उन्होंने घर के पश्चिमी भाग में 2 कमरों का एक खंड दे दिया था। स्वामी जिस दिन मद्रास पहुँचे उसी दिन पेरुमल, जीजी नरसिम्हाचारी, बालाजी तथा उनके 4 मित्र उनसे मिलने पहुँचे। मनमथ बाबू ने उनका स्वागत किया। जल्दी आ गए आप लोग। स्वामी आज ही तो आए हैं, थके हुए भी हैं। हमें कुछ कुछ ऐसा आभास था, किंतु हम अपना धैर्य और बनाए नहीं रख सके। पेरुमल ने कहा, हम जिस दिन से पौंडीचेरी से आए हैं उसी दिन से स्वामी जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, किंतु उन्हें बहुत थकाइएगा नहीं। मनमथ बाबू उन्हें स्वामी की संगति में छोड़कर चले गए। स्वामी का चेहरा मुस्कुराता हुआ और तेजस्वी था। आंखों में चमक थी। उनका शरीर थका हुआ था, किंतु थकान उनके उत्साह को मंद नहीं कर पाई थी। स्वामी जी, हमारी एक संस्था है, ट्रिप्लिकेन सोसाइटी फॉर लिटरेचर। हम सब ही आधुनिक शिक्षा प्राप्त और अपने अपने क्षेत्रों के पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। हमारी जिज्ञासाएं अनंत हैं। पेरुमल ने कहा, हमारी संस्था में भी आपके विषय में चर्चा हुई है। हम में से अधिकांश की इच्छा है कि आपको अपनी संस्था में भाषण के लिए बुलाया जाए, पर अभी यह निश्चित नहीं हुआ कि आपको विषय क्या दिया जाए। बालाजी ने कहा, आप जानते ही हैं कि सब लोगों को तो धर्म और अध्यात्म में रुचि नहीं होती। संसार में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें संसार के प्रत्येक व्यक्ति को रुचि हो। क्या आप बता सकते हैं कि आर्य और द्रविड़ संस्कृति में कोई समन्वय हो सकता है? क्या आप मुझे आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों का अंतर बता सकते हैं? स्वामी ने एक तीखी दृष्टि प्रश्नकर्ता पर डाली। या क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आर्य किसी जाति या रेस का नाम है? क्यों नहीं, आर्य लोग बाहर से भारत में आए हैं और द्रविड़ भारत के मूल निवासी हैं। आपके पास इसका कोई प्रमाण है? स्वामी ने पूछा। क्या सारे वैदिक और संस्कृत वाङ्मय में आपको ऐसा कोई प्रमाण मिला है जिसमें आपकी तथाकथित आर्य जाति ने अपने मूल निवास स्थान को स्मरण किया हो? क्या आपके तथाकथित द्रविड़ साहित्य में आर्यों के भयंकर आक्रमण और नरसंहार का कोई वर्णन है या कोई और प्रमाण है? तो हमें ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है? स्कूलों और कॉलेजों में वही पढ़ाया जाता है जो शासक चाहते हैं। अंग्रेज चाहते हैं कि आप यह सब पढ़ें
और फलस्वरूप भारत अनेक टुकड़ों में बटे। हिंदू स्वयं को एक ना माने, किंतु आप अपने देश को खंडित करने वाली बातें क्यों कर रहे हैं? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पाठ्यक्रम में जो कुछ पढ़ाया जाता है वह असत्य भी हो सकता है। तो आज से आंखें खोलकर अपना पाठ्यक्रम पढ़िए। वह एक विदेशी शासक द्वारा इस देश पर अपना शिकंजा जकड़ने का एक माध्यम भी तो हो सकता है। स्वामी के स्वर में तेज जागा। वे आप पर शासन करने आए हैं, आपको सत्य का पाठ पढ़ाने नहीं आए हैं। तो आर्य का क्या अर्थ है? सभ्य, सुसंस्कृत, सुशिक्षित। ऋषिगण इस सारे समाज को सुशिक्षित कर आर्य बना रहे थे और रावण सबको भौतिकता और स्वार्थ में लिप्त कर राक्षस बना रहा था। आपको लगता है कि साहित्य से समाज का कोई हित होता है? बालाजी ने विषय बदल दिया। पहली बात तो यह है कि साहित्य के नाम पर जो कुछ लिखा जाता है वह सारा कुछ साहित्य नहीं होता, किंतु जो सत साहित्य होता है वह निश्चय ही समाज के लिए हितकारी होता है। स्वामी बोले, आखिर हम आज भी रामायण और महाभारत से लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप सत साहित्य किसे मानेंगे? जो अपनी कला की रक्षा तो करे, किंतु आपकी परंपरा में से सर्वश्रेष्ठ को प्रतिष्ठित करे। स्वामी बोले, जो साहित्य जीवन को कुरूप करता है, जाति का नाश करता है, अपनी परंपरा को ध्वस्त करता है, वह सत साहित्य कैसे हो सकता है? आपको लगता है कि भाषा का संस्कृति से कोई संबंध होता है? निश्चित रूप से होता है। स्वामी बोले, संस्कृत का एक शब्द है आयु। आप उसे क्या कहेंगे? एज, पेरूमल ने कहा। और वय को क्या कहेंगे? अवस्था को क्या कहेंगे? एज। अब देखिए, आयु का अर्थ है पूर्ण जीवन का वह काल जो जीवात्मा ब्रह्मा से लिखा कर लाया है, वह नियत है। आयु जन्म के समय ही निश्चित होती है, अथवा ऐसे कहिए कि आयु निश्चित कराकर ही जीवात्मा जन्म लेता है। आप सत्य कह रहे हैं। तो यह शब्द बताता है कि हम उस संस्कृति से संबद्ध हैं जो यह मानती है कि जीवात्मा अपनी नियति के साथ आता है। ठीक, आयु किस आधार पर नियत होगी? उसका कोई कारण भी तो होगा, पूर्व जन्म के कर्म। तो आप यह मानकर चल रहे हैं कि पूर्व जन्म भी होता है और उसके कर्मों का फल जन्म जन्मांतरों में जीवात्मा के साथ चलता है। जी, तो आप जन्मांतरवाद और कर्म सिद्धांत दोनों में विश्वास करते हैं। जी, तो एक स्थिति वह भी होगी जब कर्म फल अभी आरंभ नहीं हुआ था। अवश्य, तब जीवात्मा ने कर्म नहीं किया था, कामना नहीं की थी, तब वह शुद्ध आत्मा थी। जी, तब हम आत्मा के स्वरूप पर विचार करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जब तक किन्हीं भी कारणों से आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर नहीं जुड़ जाता, तब तक वह मन, बुद्धि और अहंकार से संबद्ध नहीं होती। तब तक वह शुद्ध आत्मा है, परमात्मा का अंश है। ठीक कह रहे हैं आप। तो एक शब्द आयु के साथ एक संस्कृति के चिंतन के इतने आयाम जुड़े हुए हैं। शताब्दियों की अपनी तपस्या से मनुष्यों ने उस शब्द में से अर्थ भरे हैं। यदि वह शब्द आपकी भाषा में से विलुप्त हो जाता है तो आप एक शब्द नहीं, बहुत कुछ खो रहे हैं। तुम कुछ नहीं पूछ रहे नरसिम्हाचारी? तुम्हारी इस चर्चा में कोई रुचि नहीं है क्या? स्वामी ने कहा, नहीं, रुचि तो बहुत है, किंतु मैं अपने इन मित्रों के समान विद्वान नहीं हूँ। तुम क्या हो? मैं सबसे समझदार हूँ। मौन बैठा, उन प्रश्नों के उत्तरों को सुनता हुआ ज्ञान लाभ कर रहा हूँ। मैंने
ट्रिप्लिकेन साहित्य समिति की चर्चा की थी। पेरुमल ने कहा, हमारी महत्वाकांक्षा है कि यह जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चर्चा करने वाली अत्यंत सक्रिय संस्था बने। तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो। हमारी इच्छा है कि इस बार आपका व्याख्यान हो। उससे न केवल हमारा ज्ञान वर्धन होगा, वरन मद्रास की जनता भी आपसे परिचित हो जाएगी। जाने क्या हुआ कि स्वामी अपना चिर परिचित वाक्य मैं सार्वजनिक भाषण नहीं देता नहीं कह सके। वे मौन बैठे रहे। तो हम इसे आपकी स्वीकृति माने, पेरुमल ने कहा। स्वामी फिर भी मना नहीं कर सके। उनके भीतर से अस्वीकार नहीं उठ रहा था। बोले, भाषण क्या और व्याख्यान क्या, तुम लोगों से कुछ धर्म चर्चा कर लूँगा। 2 घंटों की चर्चा के पश्चात यात्रा से थके सन्यासी को विश्राम करने का अवसर देने के विचार से पेरुमल और उनके मित्र विदा हो गए। स्वामी विश्राम के लिए लेटे तो उनके मन में एक ही प्रश्न था। उन्होंने सार्वजनिक भाषण के लिए मना क्यों नहीं किया? क्या माँ चाहती हैं कि वे मंच से बोलें? मनमथ बाबू का घर नगर के युवा और वृद्धों के लिए, अध्यापकों और छात्रों के लिए, परंपरावादी पंडितों और आधुनिकतावादी विद्वानों के लिए बौद्धिक चर्चा और जिज्ञासा का तीर्थ हो गया। स्वामी को भी वराहनगर मठ छोड़ने के पश्चात पहली बार यहाँ विश्वविद्यालयों में शिक्षित युवकों की संगति मिली थी। उन्होंने पाया कि वे युवक अपने देश की सेवा करने के इच्छुक थे, किंतु अभी दिशा और मार्ग से परिचित नहीं थे। शायद वे प्रतीक्षा में थे कि कोई आए और उन्हें किसी महान कार्य में नियुक्त करे। किसी ने पूछा, वेदांतिक चिंतन के होते हुए भी हिंदू मूर्ति पूजक क्यों हैं? चपला सरीखी दमकती आंखों से स्वामी ने प्रश्नकर्ता की ओर देखा और कहा, क्योंकि हमारे पास हिमालय है। श्रोता की समझ में नहीं आया यह उसके प्रश्न का उत्तर था क्या? नहीं समझे? स्वामी ने पूछा। नहीं, श्रोता ने सिर हिला दिया। हमारे पास प्रकृति इतने सुंदर रूप में है कि मनुष्य उसको देखकर मुग्ध होकर उसकी पूजा किए बिना रह ही नहीं सकता। स्वामी बोले, तो मूर्ति पूजा तो होगी ही। यूरोप में भी तो आल्प्स है, श्रोता ने कहा। उसके पास आल्प्स तो है, किंतु न सौंदर्य देखने वाली भारतीय आंखें हैं, न हमारे जैसा भावना प्रधान श्रद्धामयी हृदय है, स्वामी ने कहा। और किसी ने भी अपने देश की वैसी कल्पना नहीं की है जैसी हमने भारत माता के रूप में की है। श्रोताओं को लगा कि स्वामी शालीनता, विनय, स्पष्टवादिता और प्रामाणिकता के समन्वय थे। किसी समय वे ऐसे पंडित से क्षमा याचना कर लेते थे जो उनका निरंतर अपमान करता रहा हो, और किसी समय अपने श्रोताओं को अपने तर्क से बचने का कोई अवसर दिए बिना उन पर प्रभंजन के समान फट पड़ते थे। किंतु वह सब नैसर्गिक और स्वतः स्फूर्त होता था। वे किसी के लिए भी कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, किंतु आवश्यक होने पर भी वे आलोचना से चूकते नहीं थे। एक पंडित ने पूछा, समयाभाव के कारण क्या संध्या वंदन त्यागने में कोई हानि है? क्या? स्वामी ने जैसे तड़पकर उग्र रूप धारण कर लिया। प्राचीन काल के वे विराट पुरुष, जो पुराण ऋषि, जो समयाभाव के कारण मंथर गति से चलते नहीं भूमि को फलांगते थे, उनके विषय में सोचकर ही आप एक भुनगे के रूप में संकुचित हो जाएंगे। उन ऋषियों के पास समय था और आपके पास समय नहीं है। एक पश्चिमीकृत मस्तिष्क के हिंदू ने अपमानजनक ढंग से कहा, वैदिक ऋषियों की निरर्थक शिक्षाएं। स्वामी ने उसे अपना वक्तव्य पूरा नहीं करने दिया।
उस पर वज्र के समान टूट पड़े। अपने पूजनीय पूर्वजों की इस प्रकार चर्चा करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? थोड़े से ज्ञान ने तुम्हारे मस्तिष्क को कुचल डाला है। तुमने ऋषियों के विज्ञान की परीक्षा की है? तुमने कभी वेद पढ़े भी हैं? ऋषियों ने संसार को चुनौती दी है। साहस है तो उन चुनौती को स्वीकार करो, उनके निष्कर्षों की परीक्षा करो। जिन लोगों ने स्वामी को मद्रास में सुना, वे यह देखकर चकित थे कि स्वामी वेदों और वेदांत को विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करते थे और अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे चरितार्थ कर बताते थे। अभी वे वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति का गुण बखान कर रहे होते थे और दूसरे ही क्षण वे होमर, वर्जिल, शेक्सपियर और बायरन की चर्चा कर रहे होते थे। वे ट्रोजेन, पांडवों, हेलेन और द्रौपदी की एक सांस में चर्चा कर सकते थे। अभी वे ग्रीक कला की इंद्रिय ग्राह्यता की चर्चा कर रहे होते थे और दूसरे ही क्षण वे हिंदू कला और संस्कृति की इंद्रियातीत स्थिति को प्रतिष्ठित कर रहे होते थे।